विष्णु योगे विष्णु सवे रुद्र एको देवस्त्रियो मूर्ति। जो परब्रह्म परमात्मा बहुत सी लीलाएं करते हैं, अपने आप में मस्त रहते हैं, खूब खुश रहते हैं, उनको अच्छा लगता है सृष्टि की रचना करना, तो वह परम ब्रह्म परमात्मा यज्ञ पुरुष श्रीमान नारायण भगवान विष्णु स्वयं ही ब्रह्मा बन जाते हैं और इस सृष्टि को रचने का उपक्रम करते हैं। उस समय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका भगवती शिवा उनको बुद्धि देने के लिए उनकी शक्ति के रूप में सरस्वती बनती हैं। तो सरस्वती की यदि कृपा नहीं हो तो ब्रह्मा जी वेदों की रचना क्या कर पाएंगे? यह बड़ा विचारणीय प्रश्न है। और वह विराट पुरुष जो स्वयं में पालनहारा है, हम सबका पालन करता है, जो सूर्य बन के हमको प्रकाश देता है, उसी का दूसरा हिस्सा जो पृथ्वी बन करके हमको जीवन देता है, और उस पृथ्वी में उगने वाले अन्न से हम उस प्राण पुरुष की रक्षा करते हैं, जो स्वयं में थल भी है, स्वयं में जल भी है, स्वयं में ज्योति भी है, स्वयं में प्रकाश भी है, स्वयं में जीव है, स्वयं में ब्रह्म भी है। ऐसे उस परमात्मा तत्व को कैसे जाना जाए, उसके साथ संबंध कैसे स्थापित किया जाए, इस विद्या को सिखलाता है मार्कंडेय पुराण हम सबको। और जो स्वयं में संहार करने के लिए महादेव जी के रूप से, बागनाथ जी के रूप से जन्म लेते हैं, रोदनाथ जाए देवी रुद्र। तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि उनके दाहिनी नेत्र के जो भौहें हैं, भ्रुकुटी है, उस भ्रुकुटी प्रदेश से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ जो नीले रंग के थे। इसलिए ब्रह्मा जी ने उनका नाम नील लोहित रखा। रोदन करके पैदा हुए थे, रोते हुए पैदा हुए थे, इसलिए रोदना जायते थी रुद्र हो, स्वयं में रुद्र भी हैं और एकादशात्मक है, 11 हैं। श्रीमद् भागवत गीता के विभूति नाम के अध्याय में भगवान कहते हैं कि पांडु के मान वर्धन करने वाले अर्जुन, तो मैं रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्ष रक्षसाम् वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणाम अहम्। हे रोमांचकारी अर्जुन, मैं 11 रुद्रों में भगवान स्वयं शंकर हूं और वित्तेषु यक्ष रक्षसाम्, धन के स्वामियों में तो मुझे कुबेर जान, कुबेर जिसका धन कभी खाली ही नहीं होता, और वसु नाम पावकश्चास्मि, 8 वसुओं में मैं अग्नि नाम का वसु हूं, जिस अग्नि के अगर अग्नि न हो तो देवताओं को भाग ही नहीं मिले, हम स्वाहा किसमें करेंगे। और पर्वतों में मैं सुमेरु नाम का पर्वत हूं, जिसको ब्रह्मलोक कहा गया। तो यह मार्कंडेय पुराण इतना विशाल है, इतना विशाल है, इतना विशाल है कि यह तो समुद्र है, समुद्र। अन्य पुराण नदियां हैं, नदियां, नदियां समुद्र में मिलती हैं। यह मार्कंडेय पुराण स्वयं में सूर्य है, अन्य पुराण चंद्रमा और तारे हैं। यह मार्कंडेय पुराण स्वयं में ब्रह्म है, अन्य सब जीव हैं। यह मार्कंडेय पुराण स्वयं में स्वर्ण है, अन्य और धातुएं हैं। यह मार्कंडेय पुराण स्वयं में अमृत है, अन्य जल है। इसलिए इस मार्कंडेय पुराण में परब्रह्म परमात्मा तत्व के दर्शन संबंधी जो आख्यान दिए गए हैं, जिस विधि से मनुष्य अपने हृदय के अंदर उपस्थित अज्ञान की ग्रंथि को भेद करके ज्ञान के उस परम प्रकाश के पुंज में, आलोक में उस मार्ग को देखता है, जिस मार्ग से बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े योगी उस मार्ग से होते हुए भगवान के कैवल्य पथ को जाते हैं। यह मार्कंडेय पुराण हम सब लोगों के भाग्य का वर्धन करने वाला है, हम सब लोगों के पापों को हर लेने वाला है। यह मार्कंडेय पुराण हम सबके रोग, शोक, दुख और दारिद्र का हरण करने वाला है। हमारे घर में लक्ष्मी और नारायण को स्थापित कराने वाला है, हमारे घर की दरिद्रता को हटाने वाला है, हमारे जन्म कुंडली में जो पाप ग्रह बैठे